बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों को स्वागत करने। मैं सबसे लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। देख लेते हैं पाइसिस। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ऐसा लग रहा है पाइसिस आपके जो पर्सन है ये आपसे बात करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट है आप लोगों का, ये डिजिटल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पेशेंस के साथ अपने जो भी परेशानी है उसे हैंडल कर रहा है, रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी गलती, जो भी गिले शिकवे, जो भी बातें अधूरे हैं उसे पूरा करना चाहते हैं। आपने सच में या तो उनको आपने नो कांटेक्ट करके रखा, मतलब ब्लॉक करके रखा है, तो आप उनको खोल दीजिए। अगर नहीं किया है, ये खुद से अगर रिश्ते को नो कांटेक्ट जोन में लेके गया था ये इंसान, तो ये अब इस रिश्ते को कांटेक्ट जोन में लाना चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं। हो सकता है ये ट्रैवल करके आपके साथ मिलने भी आ जाए, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो। अगर आप दोनों अलग अलग से शादीशुदा हो और आपके अलग अलग से रिश्ते हैं, फिर भी ये आपके साथ रिश्ता दोबारा से जुड़ना चाहते हैं। खास करके डिजिटल कम्युनिकेशन तो उनको चाहिए ही चाहिए। ये खुद से कोशिश करेंगे कि डिजिटली फिर से आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ और बातें शुरू हो जाए आप लोगों में। हालांकि इनका सोच जो है ये दूसरों से अलग है, ये खुद को अलग तरीके से देखता है। ये इंसान थोड़ा सा फ्लर्टिंग एनर्जी में भी रहता है, ये हर किसी के साथ बोल लेता है, लेकिन स्टेबल इंसान है, पूरी तरीके से फिनेंशियल स्टेबल है, सोच स्टेबल है, मैच्योर बंदा या बंदी है, जिसकी वजह से ये चीजों को मैच्योर तरीके से ही हैंडल करने के बारे में सोच रहा है। ये आपके साथ इनको लगता है कि बहुत जल्द डिजिटली कम्युनिकेशन करना जरूरी है और करना भी चाहते हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपसे मिलने भी आ सकता है ट्रैवल करके, इस बात का भी चांसेस है। ऐसा ये सोच रहे हैं कि अगर ये मेरे फोन नहीं उठा रहा है, टेक्स्ट नहीं कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, तो क्या मैं इनसे मिलने चला जाऊं। लेकिन ये पेशेंस रख रहा है, सोच को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ ये आपसे जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं। जस्टिस 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ उनको लगता है कि जब भी बात होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा आप दोनों ने किया है, दोनों ने रिश्ते को खराब किया, दोनों मिल के रिश्ते को खराब किया। कुछ लोगों के लिए आपके घर वाले भी है इस रिश्ते में, घर वाले भी इन्वॉल्व है रिश्ते में। जिन लोगों का कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, ये चाहते हैं कि उनमें उनको जस्टिस मिले और ये जो बर्डन ये अकेला उठा रहा है, रिश्ते की, परिवार की जिम्मेदारियां जो ये अकेले उठा रहा है, उसमें उनको जो है आपकी मदद मिले। ये लीगल बैटल अगर चल रहा है ना, तो ये चाहते हैं कि ये केस ये जीत जाए और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन जो परेशानी है उसको समझोगे,
बात बात पर लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, जिस तरीके से आपके घर वाले या फिर दोस्त रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये रिश्ता उनको बार्डन से लगने लगा था, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है। अब ये रिश्ते के साथ जस्टिस आप कीजिएगा, इसका भी उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते के साथ जस्टिस कीजिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि रिश्ते में जो भी परेशानी है इसे खत्म करके एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में भी सोच रहा है, इमोशनल अटैचमेंट के बारे में भी सोच रहा है, लड़ाई झगड़े को भूल जाना है, दिल में बोझ लेके रिश्ते में नहीं रहना है, ऐसा भी उम्मीद कर रहे हैं। और जिन लोगों का लीगल बैटल चल रहा है, तो ये चाहते हैं कि इसमें उनकी जीत हो, वो जीत जाए, उनके साथ जस्टिस हो, उनके साथ न्याय हो, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है इस रिश्ते में। और ये बोझ ये अपने दिल पे लेके घूम रहा है, या फिर ये आपके साथ अन्याय किया था, तो ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो दिल में जो बोझ है, ये उस बोझ को ढो रहे हैं, तो उसको ये क्लियर करना चाहते हैं, और रिश्ते के साथ, खुद के साथ, आपके साथ जस्टिस हो, ऐसा ये चाहते हैं। आप किसी लिब्रा, किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हैं। लिब्रा एंड सजिटेरियस जो है वो हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। इनके मन में आपके लिए तो प्यार है, आकर्षण है, सब कुछ है, लव है, लस्ट है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, इस पास्ट की लड़ाई झगड़े बहुत खतरनाक तरीके से हुआ था, क्योंकि उस बात को ये भूल नहीं पा रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट। हाँ, ये रिश्ते में आना तो चाहते हैं, लड़ाई झगड़े को भूलना चाहते हैं, लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। हालांकि जैसे कि मैंने करंट एनर्जी में कहा कि आपके साथ सबसे पहले जो है डिजिटल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये खुद को रोक के रखा है, सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में ये है, लेकिन रिश्ते की इस सिचुएशन को ये लक पर छोड़ना चाहते हैं, समय पर छोड़ना चाहते हैं। इनको लगता है जो भी होगा, किस्मत में जो लिखा है, लक के भरोसे ये इस रिश्ते को अभी छोड़ रहा है। ये खुद से एक्शन लेने से डर रहा है। हालांकि ये अचानक से एक्शन ले भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, लेकिन अगर उनको ये लगे कि कोई बात नहीं, चल के खुद ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके एनर्जी में था, करंट एनर्जी में ऐसा ही है थे कि बात कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, ट्रैवल करके चले जाते हैं। तो ये कभी सोच रहा है लड़ाई झगड़े के बारे में, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कभी सोच रहा है कि खुद को रोक ले, कभी सोच रहा है कि जो भी होगा किस्मत में देखा जाएगा, एक कोशिश करते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए कोशिश किया भी जा सकता है, कुछ लोग थोड़ा-सा रुक भी सकते हैं। अब जिसकी किस्मत जैसी है, रिश्ते में सिचुएशन उनको वैसी मिलेगी। बहुत ज़्यादा कलह-कलेश अगर हुआ है, तो उसको निगलने की, उसको हज़म करने की भी एक वक़्त लगेगा, सोच रहे हैं ये। लेकिन जो लोग उस चीज़ को भूल जाएँगे, और नहीं भी भूले, तो किस्मत के सहारे अगर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक्शन ले लेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइसेस। बहुत सारे लोग जो है, दो शादियां हैं, या फिर शादी के अलावा भी रिश्ता है, घर वाले भी इन्वॉल्व है इसमें। यस, ये बहुत परेशानी का रिश्ता है, लड़ाई झगड़ा तो अति हुआ है, ऐसा लग रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड
किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं कि अगर आपको ये रिश्ता बर्डन लगने लगा है, आपको परेशान कर रहा है पाइसेस, बहुत ज्यादा बर्डन लगने लगा है, क्योंकि टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आया था, आप जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो, जस्टिस की मांग कर रहे हो, तो आपको एक सही निर्णय लेना है और एक्शन लेना है। सही निर्णय, अब अगर आप रिश्ते छोड़ के जाना चाहते हो वो भी हो सकता है, रिश्ते को जोड़ना चाहते हो खुद से वो भी हो सकता है, क्योंकि रिश्ते में परेशानी रहेगी और रिश्ते को उस तरीके से आपने शायद पहले से भी हैंडल करते आए हो। तो अब अगर ये रिश्ता आपके लिए परेशानी ज्यादा दे रहा है, बर्डन लग रहा है, तो आपको एक सही निर्णय लेना है और आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।